व्लॉग आज का व्लॉग व्लॉग तो नहीं है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी है। ऑल्दो मैं बहुत सारी चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा था, पर चीज़ें बहुत बढ़ गई। हमारे कुछ भाई बंधु थे, हम तो भाई बंधु मानते थे, पर भाई अपने थोड़े गाली गलौज ज़्यादा, किसी की माँ बहन को माँ बहन ना समझना, खूब गाली गलौज करना, ऐसी ऐसी चीज़ें जाके आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी और बहुत चीज़ें मिल जाएंगी आपको कि उसके बाद कह रहा कि हिंदू है नहीं है, ये है वो है। सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, स्टार्टिंग से बात करते हैं क्या क्या है। तो भाई साहब पूरी देखना, बीच में उठ के मत भागना, तो मज़ा आएगा देखने में। इसको मज़ा भी आएगा और कुछ तुम्हें जिसको क्लैरिटी नहीं है उसको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो भाई मैटर स्टार्ट होता है अपना बॉम्बे से। अपनी सारी चीज़ जब मैं बॉम्बे होता हूँ तभी स्टार्ट होती है, मेरे को पता नहीं, मे बी अ कोइंसिडेंस बट इट्स ओके। तो भाई मेरे को इनविटेशन आता है ISPL की तरफ से, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की तरफ से, कि सर ऐसे ऐसे हमारी लीग है और उसका चैरिटी मैच है, उसमें सब लोग खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, कुणाल खेमू, बहुत सारे जो जो फोटो छप रखी थी इसकी। तो आपको आपको खेलना। मैंने कहा भाई सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार ये खेल रहे हैं साथ में, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वाई नॉट। प्लस चैरिटी मैच भी है, तो जो भी पैसा इससे इकट्ठा होगा, जितने भी टिकट्स वगैरह बिकेंगी, वो उधर जाएगा। तो ये चीज़ तो अभी बाद में क्लियर होगी कि पैसा कमाने लगे, पैसा ले लिया, जीरो पैसा। आई चार्ज ज़ीरो किसी भी चीज़ का। मैं 2 दिन वहाँ प्रैक्टिस पे था और अगले दिन मैच था मेरा। तो अपना सारी चीज़ें भैया हमने खुद करी हैं और एक पैसा मैंने चार्ज नहीं करा। ये मेरी वो वाला पार्ट था, जस्टिफिकेशन, कि पैसे ऊपर रख लिए इनने ना, हिंदू होने से ऊपर रख लिए। उधर भाई साहब दूसरी टीम में मैं सचिन पाजी की टीम में था, उधर मुनावर फारूकी दूसरी टीम में था, अक्षय पाजी की टीम में। तो वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन हुआ, आमने सामने मिले, हम किसी कॉज के लिए जा रखे थे वहाँ पे, और हाथ मिलाया, सही है जो भी है। और जो फोटो वायरल हो रही है वो उसकी विकेट लेने के बाद की उसे चिढ़ाने वाली फोटो है। जिसको नहीं पता हो जाके मैच देख लेना, जिसको लग रहा हो गले मिल रहा है वो कर रहा है, जैसे पोक करते हैं ना, मैं वो कर रहा था। ये भी मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मेरे को जस्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए इस चीज़ की कि मैं हंस रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी मर्जी है कि मैं हंस रहा हूँ या फिर मैं रो रहा हूँ या फिर मैं डांट मार रहा हूँ, किसी कुछ भी कर रहा हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल बिजनेस। बट फिर भी आप सभी लोगों के लिए जो जो इस चीज़ को समझ नहीं रहे, वो हंस रहा है साथ में, गले मिल रहा है, ये है वो है। जब मैंने उसकी विकेट ली तब करा, जब उसने बैट ऐसे ऐसे करके मेरे को चिढ़ाया था हंस के, तब मैंने उसको हंस के चिढ़ाया कि हाँ आ गया मज़ा कि ले ली विकेट इस चीज़ के ऊपर। चलो इसको भी साइड करते, कोई नहीं। उसके बाद मेन क्या स्टार्ट होता है, मेन मैच ख़त्म, हम लोग जीत गए, मैंने मुनावर की विकेट ले ली, ठीक है, एक साइड हो गया, सारी चीज़ें एक साइड हो गई। अगले दिन मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पे हमारे भाई साहब हैं, रैंडम भाई साहब, उनकी वो आ रखी होती हैं स्पेस की रिकॉर्डिंग्स, जिसमें वर्ड्स कम होते हैं, गाली गलौज ज़्यादा होती हैं। वो मेरे फ़ैन क्लब्स को माँ बहन की गाली, अपनी माँ बेच दो, ये कर दो, ऐसी ऐसी सुन लेना उस स्पेस में जाके ना। तो भाई मेरे को जो सपोर्ट कर रहा है, उनकी माँ बहन को कोई गाली देगा तो देखो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कोई गाली बके माँ बहन की और तुम्हें बोले तुम हिंदू नहीं हो, मुझे बस इस चीज़ का वो बता दो। तुम्हारे पास कोई आता रैंडम बंदा, उसका नाम भी रैंडम है, कोई रैंडम बंदा आता और वो बोलता है कि माँ बहन की गाली बकता है, अपनी माँ बेचो, ये करो वो करो, ऐसी गंदी गंदी और भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है, माँ बहन को खुली गाली देता, खुली, नो फिल्टर नथिंग, खुली गाली बकी, और कहता है कि तू हिंदू नहीं है, तू फेक हिंदू है, तूने पैसा कमाया, तूने अपने धर्म से ऊपर रखा, ये रखा वो रखा। देखो सबसे पहली बात तो कोई सर्टिफिकेट बांटने वाला आदमी नहीं घूम रहा कि तू हिंदू है, तू ये है, तू वो है, मेरे को कोई नहीं बताएगा। या फिर आप लोगों को जो अपने आप को कट्टर हिंदू मानते होंगे या फिर दिल से हिंदू जो मानता है, तुम्हें आके कोई प्रमाण पत्र नहीं देगा कि तू हिंदू है, तू नहीं है। और खासकर कोई ऐसा आदमी जिसका चेहरा ही नहीं है, वो तो मेरे को बिल्कुल नहीं बताएगा कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। जिसका काम ये है रेड करवाने का, ये करवाने का, वो अपना काम है, मैं किसी काम को टोकता नहीं ना। मैंने उसको कुछ बोला, मैंने अपना स्पेस करा, और अमेज़ॉन मिनी टीवी के ऊपर जो अपना नया शो आने वाला उसके लिए मैंने बताया कि ऐसे ऐसे, और मैंने उसके बारे में एड्रेस करी चीज़ें कि भाई स्पेस में ऐसे ऐसे बोला। उसमें भी मैंने कुछ गंदगी नहीं बोली, चेक कर सकते हो मेरे उस पर ट्विटर स्पेस पे आपको मिल जाएगा। मैंने उसमें बिल्कुल भी नहीं बोला कि किसी को गाली मैंने डायरेक्टली नहीं दी, किसी को उल्टा सीधा मैंने नहीं बोला। मैंने बस ये बोला कि गाली गलौज जो माँ बहन की किसी ने करी है, दैट इज़ नॉट गुड। ऊपर से ऑडेसिटी इतनी कि भाई साहब मुझे कह रहे हैं कि आपकी ईगो बड़ी है, माफ़ी मांगो। भैया आप कौन हो मेरे से माफ़ी मंगवाने वाले? मेरे को पहले एक चीज़ का जवाब दो। इंटरनेट का एक बंदा जिसका कुछ काम नहीं है, जो
प्रमाण पत्र बांट रहा है कि तू हिंदू है, तू ये है, तू नकली हिंदू है, तू असली हिंदू है। भाई मेरे सामने आके बैठ जा, चेहरा दिखा दे, मेरे को सर्टिफिकेट लाइव ला के दे दे फिजिकल कि मैं असली हिंदू या नकली हिंदू। मैं बोलता हूँ भाई को ना, ये तो चलो बात की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद भाई की ईगो पे लग गया, माफ़ी नहीं मांग रहा। क्यों मांगू भाई माफ़ी मैं, और किस चीज़ की माफ़ी मांगू मैं? मतलब उसके हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल है, वो बताएगा तो मैं ये चीज़ करूँगा, वो बताएगा तो मैं हंसूँगा, वो बताएगा तो मैं रोऊँगा। उसके हाथ में अपनी मैंने लाइफ का कंट्रोल दे रखा। ही इज़ नो बडी टू मी। और मैं उसकी लाइफ में कोई पोजीशन ऐसी होल्ड नहीं करता कि वो मुझे बताए कि मेरे को ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। और जो लोग बोल रहे हैं काफ़ी नेशनलिस्ट पेजेस, एल्विश दिखा दिया दोगलापन, पैसे कमा लिए, नकली हिंदू, दोगला हिंदू, ये हिंदू वो हिंदू। मैं तो सोच रहा हूँ भैया राइट किसने दे दिया किसी को किसी का वो बताने में? अगर इतना ही फेक हिंदू हूँ मैं, तो भाई साहब मेरी वीडियो उठा के देख लो पुरानी, उसमें पता लग जाएगा। चलो मैं वो भी नहीं कह रहा मत देखो भाई, मेरी वीडियो मत देखो, कोई बात नहीं। तुम्हारी नज़रों में मैं फेक हिंदू कोई नहीं भाई, मुझे अनफॉलो कर दो। जिसको लगता है कि मैं नकली हिंदू, ऐसा मुझे पता नहीं है कौन सा वर्ड है नकली हिंदू, या फिर मैं एंटी हिंदू हूँ, मैंने हिंदुओं का बुरा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ करा, बट फिर भी अगर जिसको लगता है भाई कि मैं 4 माँ बहन की गाड़ी सुनूंगा अपने ऊपर या फिर अपने फैंस के ऊपर, और उसके बाद सॉरी बोलूँगा कि आई एम सो सॉरी भाई, मैंने उसको गले लगा लिया आयरॉनिकली, वो उसका मजाक उड़ाते हुए गले लगा लिया, ये सारी चीज़ें जिसने नहीं देखी, जिसने देखी, उस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता मैं कि किसने क्या देखा मेरे को इसका मजाक उड़ाते हुए, या फिर किसी का रोस्ट करते हुए, किसी से गले मिलते हुए मजाक मस्ती में। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। कोई ऐसा सामने से मेरे से अच्छे से बात करेगा, नॉर्मली बात करेगा, मैं उसके कोई धक्का नहीं मारने वाला। यार कौन है तू, पीछे हट, तूने तो ये किया वो किया वहाँ पे। अब करते थोड़े फैक्ट्स की बात। फैक्ट्स ऐसे हैं भाई, हमारे जो सचिन तेंदुलकर पाजी हैं उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं, बहुत बड़ा नाम है, क्रिकेट के भगवान है, मतलब टॉप पे। नेशनलिस्ट है ऑब्वियसली, इंडिया के लिए खेलते हैं, नेशनलिस्ट तो होंगे, इंडिया को इतने मैचेस जिताए हैं। मुनावर फारूकी भी था वहाँ पे, वो भी थे, वो एंटी हिंदू हो गए। मुनावर के साथ उनकी फ़ोटो है तो एंटी हिंदू हो गए तो बता दो। दूसरा फैक्ट, अक्षय कुमार भी, अक्षय कुमार की तो मोदी जी के साथ भी वीडियोज़ हैं, उसकी टीम से तो खेल ही रहा था मुनावर ना, तो अक्षय कुमार भी एंटी नकली हिंदू हो गया। सचिन तेंदुलकर भी नकली हिंदू हो गया, अक्षय कुमार भी नकली हिंदू हो गया। मैं तो तुमने भाई साहब थप्पा दे दिया ना, भाई साहब ने हमारे ने जिसकी शक्ल नहीं है उसने थप्पा दे दिया ऐसा करके, उसको डर लगता कोई उसे मार देगा, जानते हैं ना, वो शक्ल दिख गई तो उसको इसलिए डर लगता। उनने थप्पा दे दिया कि भैया एल्विस वो है, ठीक है। मैं भी एंटी हिंदू हो गया। जितने भी वहाँ खेल रहे थे साउथ के एक्टर भी थे, रामचरण और सूर्या, जितने भी थे बड़े बड़े नाम थे सारे, मैं तो उनमें मेरे हिसाब से मेरा उतना बड़ा नाम भी नहीं है जितना नाम उनने कर रखा। उन सबको टैग दे दो। फिर वो भी थे ना वहाँ पे साथ में गेम खेल रहे थे, जिसने ऑर्गेनाइज कराया वो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट पार्टी बीजेपी का एमएलए, उसको भी एंटी हिंदू घोषित कर दो। जितने भी लोगों ने वहाँ पे टिकट लेके आए उन सबको एंटी हिंदू घोषित कर दो। सबका ना एक सर्टिफिकेट जारी करो कि ये सारे नकली हिंदू हैं। मुझे तो कह दिया। ऐसे नकली भाईचारे वाले लोग भाई मैंने बतेरे देखे अपनी ज़िंदगी में। एक और देख लिया, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि भाई ये एक एंटी निकल आया और पहले भाई करता था अब एकदम से सांप बन गया। सही केस लग रखा साड़ा ये ना, ऐसे दोस्त हो ना भैया, सांपों की जरूरत नहीं होती, भी सही केस लग रखे हैं, कोई नहीं। मैं तो हैरान हो गया भाई, बंदा क्या दारू दूरू पी के फैलो रखा है क्या, ये जो ये सारी चीज़ें कर रहा है। मेरे पे 3-4 ट्रेंड चला दी, शेम ऑन एल्विश ट्रेंडिंग में ला दिया। ओ वाओ, अब इससे क्या हुआ, मेरे उसकी तरफ से जो 2-4 हज़ार फॉलोअर आ रखे थे वो मेरे कम हो गए भाई। ओ वाओ, मेरा नुकसान हो गया। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद 2 ट्रेंड और चला लेगा। अब उसके बाद भाई मेरा क्या पाड़ लिया। मैं वैसे जेन्युइन फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि मेरा क्या पाड़ लिया। मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उनको तुम माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहे हो छिक्के। भाई कौन सहन करता है? तुम्हें कोई आके गाली बके तुम सहन कर लोगे? तुम्हें बोले, उनने अभी क्या बोला कि हाँ इतना ही चैरिटी वाला मैच था ना, तो अपनी माँ बहनें मेरे पास ले आओ, उनके 1-1 हज़ार रुपये दूंगा, उसकी चैरिटी कर देना। ये हिंदू पेजेस तुम सपोर्ट करते हो। मैंने कुछ बोला नहीं था, अभी तक मैं बोला नहीं था, बट अब मैं बोलने पे आता हूँ। ये तुम हिंदुओं को बना रखा है ना, ये भैया अरेस्ट करवाते हैं, ये भैया रेड लगवाते हैं, ये बंदे हैं।
ये जो दूसरे की माँ बहन बेचने की बात कर रहे हैं, उनको खरीदने की बात कर रहे हैं, उनके पैसे दे रहे हैं कि चैरिटी में बांट दे, चैरिटी इतनी करनी आ रही है। तो इतनी बदजुबान वाले बंदे जो होते हैं, मेरी वीडियो उठा के ला रहा पुरानी पुरानी 2016-17 की, ऐसे कर दिया एल्विस ने। एल्विस ने बोल दिया, एल्विस ने वो सिगार पी के ये बोल दिया, वो बोल दिया शेम ऑन हिम, शेम ऑन हिम। वाओ वाओ। अब उसके आगे का एंड तो पता लगे मुझे कि मेरा सर्टिफिकेट कब आएगा भैया बन के। कह रहा इसके ऊपर ना, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। भाई तू बना, पर शक्ल के साथ बनाइए, अपनी शक्ल अपना थोपड़ा दिखाते हुए, ताकि पता तो लगे तू कौन है। देखे तो सही थोपड़ा तेरा, एक पेज के पीछे छुप के तो हर आदमी भौंक लेता भाई। शक्ल दिखा के भौंकने में बहुत गूदा चाहिए, जो मुझे नहीं लगता तेरे में। ओ आई इंटरनेट के गैंगस्टर बन रहे मेरे सामने, अब ऐसे ऐसे साढ़े, तेरी शक्ल तो दिखती नहीं है। हमने खूब भाई मान रखा था, हम तो सारी चीज़ वो सही नॉर्मल चल रही थी मेरी तरफ से। मैं कहा क्या है यार, मेरे पे फ़ोन आए कि भाई इसका करवाना है क्या, साइबर क्राइम वाला है, ये इतनी गाली गलौच बक रहा है, ऊपर से मेरे पे घनी जगह से फ़ोन है। मैं कहा छोड़ो छोड़ो, मैं प्लेन में था, उतर के मैंने देखा ट्रेंड चला रखा अगले ने। मैंने कहा यार ये क्या बकचोदी कर रहा है। मेरी सम्राट से ही बात हुई, मैंने कहा सम्राट भाई इसको बोलो कि ये सब ना करे, ठीक है। इसको पता नहीं क्या मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है, फॉलोअर्स बढ़े हैं भाई के, तो कुछ तो मिला ही है कि ये खुद हाईलाइट कर रहा है चीज़ें। वो मेरे को ये पड़ रही है, मेरे को गाली पड़ रही है, मेरे पे हेट गिर रहा है, मैं तुम्हारी ये करूँगा वो करूँगा। अरे तो भाई मत करना, फिर वो मत कर, नहीं पड़ेगा तेरे को वेट। ईगो मेरे पे कह रहा है कि मेरे में ईगो है, सॉरी मांग। भाई साहब ये यहाँ से बाल स्टार्ट और यहाँ पे मेरा पैर खत्म, ऊपर से लेके नीचे तक का इतनी सी भी जगह से मेरी सॉरी निकल जाना तुझे, उस दिन अपना मेरा नाम बदल देना। और भाई सभी लोगों से देखो, सब लोगों के सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, कितना एग्रेसिव हूँ कितना नहीं हूँ, कितनी मेरे में ईगो है कितनी नहीं है, कितना मैं हिंदू हूँ कितना नहीं हूँ, ये भी सब लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं। अब तो इतने टाइम से मेरे रोज़ वीडियोज़ भी आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं ना, हमें भाई किसी चीज़ की कमी पड़ रही, सारी चीज़ भगवान की दया से पहले से अच्छी, अब थोड़ी और अच्छी होगी आप लोगों के सपोर्ट के चक्कर में। और जो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं उनको गाली बकेगा कोई तो किसी से सहन नहीं होती, और हमें कोई अपनी माँ बहन के ऊपर गाली बके तो बिल्कुल ही सहन नहीं होती। क्यों सहन करे भाई, मतलब क्या लेके कुछ खा लिया, एहसान गिनवा रहा है इसको बिग बॉस में सपोर्ट करा, भाई मत करता भाई। तो अब पता लग रहा भाई तुम्हारे सपोर्ट की मुझे जरूरत ही नहीं है भाई। वैसे नहीं कह रहा मैं कि तेरे चक्कर में भाई जितने वोट आए भैया अपने वोट वापस ले लो। अगर ऐसा भाईचारा निभाने वाले भाई होते हैं ना भैया, हमें ऐसे भाई नहीं चाहिए जो कह रहा कि धर्म से ऊपर तुम अपने बाप को नहीं रखता। ये धर्म के रक्षक देख लो, ये दूसरे की माँ बहन बेचने वाले की माँ बहन बेचने की बातें करते हैं, ये धर्म के रक्षक हैं जिनको आपने उस सिर पर चढ़ा रखा। रैंडम भाई, रैंडम सेना ने तो ये कर दिया कि रैंडम सेना कह रहा कि अभिषेक नाम है ना उसका, असली नाम अभिषेक रैंडम सेना जो भी है। अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। ये इंटरनेट के कीड़े बने रह जाओगे भाई तुम, असली ज़िंदगी में तुम्हारे बस की नहीं है कुछ पाड़ो। ये चंदा लेते रहो, ये इनसे अपना घर चलाते रहो। मैं तो चाहता हूँ तुम्हें और चंदा मिले भाई, ताकि तुम्हारा घर और अच्छे से चलता रहे। अब ये सुन के ना तुम्हारी ईगो थोड़ी और वो होगी कि मेरे को ये कह दिया, मेरे को कह दिया, अब मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, सारी चीज़ें करूँ। भाई कर लो, जितना तुम में जोर होता हो वो कर लो, जितना तुम में जोर ना होता हो हमसे करवा लो, पर थोपड़ा दिखा के करना। चल थोपड़ा मत भी दिखाओ, मेरे हिसाब से देखने लायक भी नहीं होगा भाई तुम्हारा थोपड़ा। जो ऐसी बातें करता उसको दिखाना भी नहीं चाहिए अपना थोपड़ा। पर कभी मिलो, आमने सामने बैठ के अच्छे से बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बंदे, मैं तो ये देख रहा हूँ, एक साइड कहते हैं मैं तो मेरा भाई है, मेरा भाई मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ। भाई ये अपने बाप का भी सगा नहीं हो भाई। ये ऐसे भाईचारे मानने वाले लोग, ये बोल तो दिया वैसे इसने कि मैं तो अपने बाप से भी ऊपर रखता हूँ धर्म को, मेरा बाप भी ऐसा करेगा करूँगा। तो भाई वही समझ लेना, हमें भी वही समझ लेना। और मुझे किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब हम कितने हिंदू हैं कितने नहीं हैं। लास्ट में तो मैं, जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं, एल्विश आर्मी जितना मेरे को सपोर्ट करती है बहुत अच्छी बात है। 2-4 हज़ार आदमी उसने काट दिए भाई, कोई बात नहीं। उन लोगों का स्टैंड ही पक्का नहीं था, जिनने अपने साथ रहना होगा, जिनको आज की पब्लिक ना समझदार है, उनको पता लग जाता है कौन कितने पानी में, किस में कितनी ईगो है, और कौन किसको नीचा दिखाना चाहता है, कौन किस पे क्या ट्रेंड करवा रहा। हमारा यही काम नहीं है ना, हमारे रेड मारने का काम है कि कमेंट वमेंट करवावें या फिर ट्रेंड व्रेंड चलवावें, यही काम नहीं है भाई हमारा। तुम्हारा एक काम है, तुम इससे पैसे कमाओ, अच्छी बात है, मेरे 2-4 ट्रेंड और चलाओ, मेरा नाम ही हो रहा, पब्लिसिटी हो रही, नेगेटिव ही सही, नाम सारा इंडिया में छा तो रहा कि ट्रेंडिंग 1 पे चल रहा। बेशक सेम ऑन एल्विस चल रहा, कोई एल्विस तो है ना उसमें, करवाओ।
जो समझदार आदमी होगा उसको पता लग जाएगा कि भैया कौन सही है कौन गलत है। और लास्ट में जाते जाते भी मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिनने आज तक मेरा साथ दिया है और आगे भी देंगे होपफुली, जहाँ तक मुझे लगता है। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीबडी। इसके ऊपर मैं कोई और वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसको कर लेने दो भाई, 4-5 हज़ार फॉलोअर गेन कर लेने दो। और जितने भी अपने ये बड़ी बड़ी पार्टी हैं उनके लोग हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं, कई लीडर्स हैं, दिखा दियो दोगलापन दिखा दिया इनको। मैं कहीं ऐसी जगह छोड़ो, मैं क्या ही बोलूँ। किसने बोली थी मेरे को? अच्छा किसी ने नहीं, मैंने खुद ही बोली थी कि हर आदमी दोगला है। वो मेरी वो वीडियो चलाने लग रहे हैं, वो मुनावर के गले मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। सैड, आई फील सैड फॉर एवरीबडी। जिसको ये नहीं पता होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और उसके ऊपर कमेंट मारने आ जाते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। जितने लोग अच्छे टाइम में ना सही, जितने लोग मेरे बुरे टाइम में साथ रहते हैं उनको तो मैं ज़रूर याद रखता हूँ। और होप टू सी यू गाइस समडे। कभी मीटअप करेंगे हर शहर में, तो सभी लोगों से मिलना भी होगा। और इसके शहर में भी मीटअप करेंगे तो इससे भी कभी मिलना होगा। इसकी शक्ल दिखाने लायक होगी तो कभी हमें दिखाएगा, कभी मिल के बैठ के बात करेंगे। और हम उसमें से नहीं भाई कि अब आएगा हाथ मिलाने और कोई बात नहीं, ये नहीं वो नहीं। अपने इसने 1000 ट्वीट मारे आज, 1000 ट्वीट डिलीट भी करें उसमें से 500 तो पर कोई नहीं भाई, कितने दो। हमारी वजह से आपके फॉलोअर बढ़े, आपके घर में 2 रोटी एक्स्ट्रा बनी, हम खुश हैं भाई। आप भी खुश रहो, आपके घर वाले भी खुश रहें। हम आपकी माँ बहनों को गाली नहीं बकेंगे, चाहे आपके सपोर्टर्स को भी माँ बहन की गाली नहीं बकेंगे, क्योंकि माँ बहन हमारे घर में भी है। एक टाइम था कभी रोस्ट वोस्ट में जब इम्पल्सिव हो गए निकल जाता था, वो उस चीज़ से सीखा है और दूसरों की इज्जत करनी भी सीख ली है। तो अपनी तरफ से भाई इतना ही है, ठीक है। इसको वीडियो को शेयर करना, और जितने भी भाई टैग देने वाले आते हैं, तू हिंदू है तू ये, इनको पहचाना, इनको बताना ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अपने दिल से मानना पड़ता है, अपना सनातन धर्म सबसे ऊपर है। और हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। और कोई माई का लाल मेरे को ये नहीं बताएगा कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। असली नकली तो बहुत दूर की बात है, कोई कुछ नहीं बताएगा। और तुम्हें भी कोई कुछ नहीं बताएगा कि तुम असली हिंदू हो नकली हिंदू हो। अपने मौज काटो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने राम पे विश्वास रखो, भगवान देख रहा सब चीज़ें और सब चीज़ ठीक कर देगा। और भाई देखो, वैसे मेरे को गिनवाना नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा नहीं लगता इस चीज़ में। नहीं, मैं किसी भी चीज़ में ना कभी गिनवाता नहीं कि मैंने ये करा वो करा। बट हमने भी काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं अपने सनातन धर्म के लिए। तो वो चीज़ भी मेरी याद रखना। जितने भी गाड़ी के पीछे आपको हिंदू स्टिकर दिखते हैं वो तुम्हारे भाई ने स्टार्ट करा था। और जितना हो सकता है भाई हम अपने धर्म को प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि सब अच्छा ही बोलें। जितने बुरे बोलते हैं लोग, उनको खूब अपने धर्म को खूब डिफेंड भी करा। और जितनी भी चीज़ें अपने देश के लिए अच्छी थी उन चीज़ों को भी डिफेंड करा। जब लेफ़्ट लॉबी बड़ी एक्टिव हो जाती थी ये कहने के लिए कि भाई एल्विस तो ये है, एल्विस वो है, तब हमने अपना कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, नाम कभी छोड़ेंगे। ऐसे रैंडम चाहे 1 आए चाहे 50 आए चाहे 1000 नेगेटिविटी फैलाएं, हमको भाई उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी आखिरी वीडियो थी इसके ऊपर। और एलवी ज़्यादा फाउंडेशन में डोनेट कर देना, वो भी अच्छा काम कर रही है। और हैप्पी शिवरात्रि सभी लोगों को जाते जाते। जय माँ काल। भाई कैसे हो? मैं तुम्हारा नाम सीधा मैं हाथ में मिलाऊं। बैठो 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 बैठो। अरे भाई अरे भाई लड़ो भाई, लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। क्या बोलना किस चीज की बस सबूत भाई, लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। भाई सभी लोगों को वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग तो नहीं है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी है। ऑल्दो मैं बहुत सारी चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा था, पर चीज़ें बहुत बढ़ गई। हमारे कुछ भाई बंधु थे, हम तो भाई बंधु मानते थे, पर भाई अपने थोड़े गाली गलौज ज़्यादा, किसी की माँ बहन को माँ बहन ना समझना, खूब गाली गलौज करना, ऐसी ऐसी चीज़ें जाके आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। और बहुत चीज़ें मिल जाएंगी आपको कि उसके बाद क्या रहा कि हिंदू है नहीं है, ये है वो है, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। स्टार्टिंग से बात करते हैं क्या क्या है। तो भाई साहब पूरी देखना, बीच में उठ के मत भागना, तो मज़ा आएगा देखने में। इसको मज़ा भी आएगा और कुछ तुम्हें जिसको क्लैरिटी नहीं है उसको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो भाई मैटर स्टार्ट होता है अपना बॉम्बे से। अपनी सारी चीज़ जब मैं बॉम्बे होता हूँ तभी स्टार्ट होती है, मेरे को पता नहीं, मे बी अ कोइंसिडेंस बट इट्स ओके। तो भाई मेरे को इनविटेशन आता है ISPL की तरफ से, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की तरफ से, कि सर ऐसे ऐसे हमारी लीग है और उसका चैरिटी मैच है,
उसमें सब लोग खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, कुणाल खेमू, बहुत सारे जो फोटो छप रखी थी जिसकी। तो आपको खेलना, मैंने कहा भाई सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार ये खेल रहे हैं साथ में, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वाई नॉट। प्लस चैरिटी मैच भी है, तो जो भी पैसा इससे इकट्ठा होगा, जितने भी टिकट्स वगैरह बिकेंगी, वो उधर जाएगा। तो ये चीज़ तो अभी बाद में क्लियर होगी कि पैसा कमाने लगे, पैसा ले लिया, जीरो पैसा। आई चार्ज ज़ीरो किसी भी चीज़ का। मैं 2 दिन वहाँ प्रैक्टिस पे था और अगले दिन मैच था मेरा। तो अपना सारी चीज़ें भैया हमने खुद करी हैं और एक पैसा मैंने चार्ज नहीं करा। ये मेरी वो वाला पार्ट था, जस्टिफिकेशन, कि पैसे ऊपर रख लिए इनने ना, हिंदू होने से ऊपर रख लिए। उधर भाई साहब दूसरी टीम में मैं सचिन पाजी की टीम में था, उधर मुनावर फारूकी दूसरी टीम में था, अक्षय पाजी की टीम में। तो वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन हुआ, आमने सामने मिले, हम किसी कॉज के लिए जा रखे थे वहाँ पे, और हाथ मिलाया, सही है जो भी है। और जो फोटो वायरल हो रही है वो उसकी विकेट लेने के बाद की उसे चिढ़ाने वाली फोटो है। जिसको नहीं पता हो जाके मैच देख लेना, जिसको लग रहा हो गले मिल रहा है वो कर रहा है, जैसे पोक करते हैं ना, मैं वो कर रहा था। ये भी मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मेरे को जस्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए इस चीज़ की कि मैं हंस रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी मर्जी है कि मैं हंस रहा हूँ या फिर मैं रो रहा हूँ या फिर मैं डांट मार रहा हूँ, किसी कुछ भी कर रहा हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल बिजनेस। बट फिर भी आप सभी लोगों के लिए जो इस चीज़ को समझ नहीं रहे, वो हंस रहा है साथ में, गले मिल रहा है, ये है वो है। जब मैंने उसकी विकेट ली तब करा, जब उसने बैट ऐसे ऐसे करके मेरे को चिढ़ाया था हंस के, तब मैंने उसको हंस के चिढ़ाया कि हाँ आ गया मज़ा कि ले ली विकेट इस चीज़ के ऊपर। चलो इसको भी साइड करते, कोई नहीं। उसके बाद मेन क्या स्टार्ट होता है, मेन मैच ख़त्म, हम लोग जीत गए, मैंने मुनावर की विकेट ले ली, ठीक है, एक साइड हो गया, सारी चीज़ें एक साइड हो गई। अगले दिन मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पे हमारे भाई साहब हैं, रैंडम भाई साहब, उनकी वो आ रखी होती हैं स्पेस की रिकॉर्डिंग्स, जिसमें वर्ड्स कम होते हैं, गाली गलौज ज़्यादा होती हैं। वो मेरे फ़ैन क्लब्स को माँ बहन की गाली, अपनी माँ बेच दो, ये कर दो, ऐसी ऐसी सुन लेना उस स्पेस में जाके ना। तो भाई मेरे को जो सपोर्ट कर रहा है उनकी माँ बहन को कोई गाली देगा तो देखो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कोई गाली बके माँ बहन की और तुम्हें बोले तुम हिंदू नहीं हो, मुझे बस इस चीज़ का वो बता दो। तुम्हारे पास कोई आता रैंडम बंदा, उसका नाम भी रैंडम है, कोई रैंडम बंदा आता और वो बोलता है कि माँ बहन की गाली बकता है, अपनी माँ बेचो, ये करो वो करो, ऐसे गंदी गंदी और भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है। माँ बहन को खुली गाली देता, खुली, नो फिल्टर नथिंग, खुली गाली बकी, और कहता है कि तू हिंदू नहीं है, तू फेक हिंदू है, तूने पैसा कमाया, तूने अपने धर्म से ऊपर रखा, ये रखा वो रखा। देखो सबसे पहली बात तो कोई सर्टिफिकेट बांटने वाला आदमी नहीं घूम रहा कि तू हिंदू है, तू ये है, तू वो है, मेरे को कोई नहीं बताएगा। या फिर आप लोगों को जो अपने आप को कट्टर हिंदू मानते होंगे या फिर दिल से हिंदू जो मानता है, तुम्हें आके कोई प्रमाण पत्र नहीं देगा कि तू हिंदू है, तू नहीं है। और खासकर कोई ऐसा आदमी जिसका चेहरा ही नहीं है, वो तो मेरे को बिल्कुल नहीं बताएगा कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। जिसका काम ये है रेड करवाने का, ये करवाने का, वो अपना काम है, मैं किसी काम को टोकता नहीं ना। मैंने उसको कुछ बोला, मैंने अपना स्पेस करा और अमेज़ॉन मिनी टीवी के ऊपर जो अपना नया शो आने वाला उसके लिए मैंने बताया कि ऐसे ऐसे, और मैंने उसके बारे में एड्रेस करी चीज़ें कि भाई स्पेस में ऐसे ऐसे बोला। उसमें भी मैंने कुछ गंदगी नहीं बोली, चेक कर सकते हो मेरे उस पर ट्विटर स्पेस पे आपको मिल जाएगा। मैंने उसमें बिल्कुल भी नहीं बोला कि किसी को गाली मैंने डायरेक्टली नहीं दी, किसी को उल्टा सीधा मैंने नहीं बोला। मैंने बस ये बोला कि गाली गलौज जो माँ बहन की किसी ने करी है, दैट इज़ नॉट गुड। ऊपर से ऑडेसिटी इतनी कि भाई साहब मुझे कह रहे हैं कि आपकी ईगो बड़ी है, माफ़ी मांगो। भैया आप कौन हो मेरे से माफ़ी मंगवाने वाले? मेरे को पहले एक चीज़ का जवाब दो। इंटरनेट का एक बंदा जिसका कुछ काम नहीं है, जो प्रमाण पत्र बांट रहा है कि तू हिंदू है, तू ये है, तू नकली हिंदू है, तू असली हिंदू है, भाई मेरे सामने आके बैठ जा, चेहरा दिखा दे, मेरे को सर्टिफिकेट लाइव ला के दे दे फिजिकल कि मैं असली हिंदू या नकली हिंदू। मैं बोलता हूँ भाई को ना, ये तो चलो बात की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद भाई की ईगो पे लग गया, माफ़ी नहीं मांग रहा। क्यों मांगूँ भाई माफ़ी मैं, और किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ मैं? मतलब उसके हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल है, वो बताएगा तो मैं ये चीज़ करूँगा, वो बताएगा तो मैं हंसूँगा, वो बताएगा तो मैं रोऊँगा। उसके हाथ में अपनी मैंने लाइफ का कंट्रोल दे रखा। ही इज़ नो बडी टू मी, और मैं उसकी लाइफ में कोई पोजीशन ऐसी होल्ड नहीं करता कि वो मुझे बताए कि मेरे को ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। और जो लोग बोल रहे हैं काफ़ी नेशनलिस्ट पेजेस, एलविश दिखा दिया दोगलापन, पैसे कमा लिए, नकली हिंदू, दोगला हिंदू, ये हिंदू वो हिंदू।
मैं तो सोच रहा हूँ भैया राइट किसने दे दिया किसी को किसी का वो बताने में? अगर इतना ही फेक हिंदू हूँ मैं, तो भाई साहब मेरी वीडियो उठा के देख लो पुरानी, उसमें पता लग जाएगा। चलो मैं वो भी नहीं कह रहा मत देखो भाई, मेरी वीडियो मत देखो, कोई बात नहीं। तुम्हारी नज़रों में मैं फेक हिंदू कोई नहीं भाई, मुझे अनफॉलो कर दो। जिसको लगता है कि मैं नकली हिंदू, ऐसा मुझे पता नहीं है कौन सा वर्ड है नकली हिंदू, या फिर मैं एंटी हिंदू हूँ, मैंने हिंदुओं का बुरा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ करा। बट फिर भी अगर जिसको लगता है भाई कि मैं 4 माँ बहन की गाड़ी सुनूंगा अपने ऊपर या फिर अपने फैंस के ऊपर, और उसके बाद सॉरी बोलूँगा कि आई एम सो सॉरी भाई, मैंने उसको गले लगा लिया आयरॉनिकली, वो उसका मजाक उड़ाते हुए गले लगा लिया, ये सारी चीज़ें जिसने नहीं देखी, जिसने देखी, उस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता मैं कि किसने क्या देखा मेरे को इसका मजाक उड़ाते हुए, या फिर किसी का रोस्ट करते हुए, किसी से गले मिलते हुए मजाक मस्ती में। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, कोई ऐसा सामने से मेरे से अच्छे से बात करेगा, नॉर्मली बात करेगा, मैं उसके कोई धक्का नहीं मारने वाला। यार कौन है तू, पीछे हट, तूने तो ये किया है वो किया है वहाँ पे। अब करते थोड़े फैक्ट्स की बात। फैक्ट्स ऐसे हैं भाई, हमारे जो सचिन तेंदुलकर पाजी हैं उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं, बहुत बड़ा नाम है, क्रिकेट के भगवान है, मतलब टॉप पे। नेशनलिस्ट है ऑब्वियसली, इंडिया के लिए खेलते हैं, नेशनलिस्ट तो होंगे, इंडिया को इतने मैचेस जिताए हैं। मुनावर फारूकी भी था वहाँ पे, वो भी थे, वो एंटी हिंदू हो गए। मुनावर के साथ उनकी फ़ोटो है तो एंटी हिंदू हो गए तो बता दो। दूसरा फैक्ट, अक्षय कुमार भी, अक्षय कुमार की तो मोदी जी के साथ भी वीडियोज़ हैं, उसकी टीम से तो खेल ही रहा था मुनावर ना, तो अक्षय कुमार भी एंटी नकली हिंदू हो गया। सचिन तेंदुलकर भी नकली हिंदू हो गया, अक्षय कुमार भी नकली हिंदू हो गया। मैं तो तुमने भाई साहब थप्पा दे दिया ना, भाई साहब ने हमारे ने जिसकी शक्ल नहीं है उसने थप्पा दे दिया ऐसा करके, उसको डर लगता कोई उसे मार देगा जान